हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात दुबे और स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज हम लोग फास्ट ट्रैक जो मैथ है अरिहंत की, उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, है ना। हम पहले में कुछ क्वेश्चन देखे थे, 10 नंबर मतलब 10 क्वेश्चन देखे थे, है ना। उसके आगे आज हमको पढ़ना है, ठीक। कल वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, इसकी भी एक प्ले लिस्ट बना देंगे फास्ट ट्रैक मैथ के नाम से नीचे, है ना। डिस्क्रिप्शन में है उसकी लिंक, अगर तुमको देखना है वो वीडियो तो देख सकते हो, है ना। और उसके आगे आज हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो पूरी एनर्जी बनाए रखिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक। और चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कल हमने आपको सिखाया था क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से, है ना। क्या है, एक संख्या है जिसका 60% में 60% में किसी संख्या में 60% में 60 घटाया जाता है तो परिणाम 60 हो जाता है। क्या परिणाम 60 होता है? देखो 60% किसी संख्या का है ये, है ना, -60 किया जाता है तो परिणाम मतलब 60 बचता है। कितना बचता है? 60 बचता है, ठीक। तो 60% इधर ही रहने दो और इस 60 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 60, ये प्लस इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में तो 120 हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, है ना। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा? 120/60, ठीक। बराबर 60 कम 60 दूना बराबर 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, है ना। 1% बराबर 2 आ गया, है ना। अब हमको संख्या निकालना है, संख्या निकालना है। वह कौन सी संख्या है? संख्या निकालना है हमको, संख्या निकालना है। तो 1% निकाल लिया हम, और संख्या 100% होती है। कितना होती है? 100%। तो 1% में जब 100 का गुणा करा दिए, जब इसमें 100 का गुणा कराए तो इधर 100% हो गया। इधर भी अब 100 का गुणा करा देंगे, इधर कितना था? 2 है, 100 का गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा। कितना? 2 गुणे 100, दोनों तरफ 100 से गुणा करा दिए और बराबर इधर कितना हो गया? 200। अब ये जो 100% है, यही क्या है? संख्या। ये तरीका करना है हमको। तरीके हम कल और बताए थे इसके, कैसे। अगर इसको यक्स माने होते तो क्या लिखते हैं? यक्स का 60% -60 बराबर 60। फिर बाद में हल करके यक्स का मान निकालते हैं, मगर ये तरीका सबसे अच्छा है ना। 1 मिनट हो गया। चलो, ये 11 नंबर का क्वेश्चन था। 100% बराबर 200 आ गया। और ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी सही है। क्यों? कौन सा ऑप्शन? डी सही है ना। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा? 12 नंबर का। तो क्वेश्चन को क्या है, पेज पलट गया। 12 नंबर, हाँ 12 नंबर क्या था क्वेश्चन? y का x% प्लस x का y%, है ना। देखो क्या था, y का x% कैसे करते थे? y गुणे x/100। ऐसे तो y का x% निकालते हैं, प्लस x का y%, तो x गुणे y/100। x गुणे y का मतलब yx, है ना। ऐसे डायरेक्ट लिख दो, का अलग अलग करो, है ना। देखो yx और xy, ये चाहे 3 गुणे 4 करो, 3 गुणा 4 या 4 गुणे 3 करो, बात एक ही है। yx xy, इसको क्या लिख सकते हो? xy तो 2xy/10। ये दोनों एक ही चीज लिखी है तो ये 2 हो गया, है ना, ठीक। अभी ऑप्शन जैसा दिया है, ऑप्शन उस तरह से इसको सेट करेंगे, है ना। ऑप्शन क्या, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अभी 10 नंबर का, वो यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 का, ठीक। इससे पहले वाला, ये जो क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं, ये कब पूछा गया है? ये एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना। तो ये xy/100, इसको क्या लिख सकते हैं? xy गुणे 2/100। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं xy का 2%। जैसे y का x% y गुणे x/100, वैसे xy का 2% बराबर xy गुणे 2/100। xy का 2%। आपके पास यह है, इसका आंसर हो गया xy का 2%। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही। कौन सा? बी ऑप्शन। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया।
12। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सा 13। क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 60%, बी का 30%। देखो ए का 60%, क्या ए का 60% बराबर क्या है, बी का 30%। ठीक, और क्या पूछ रहा है, बी बराबर सी का 40%। क्या बी बराबर कितना है, सी का 40%। बी बराबर सी का 40%। ठीक, पूछ क्या रहा है, सी बराबर ए का x% होगा, तब सी बराबर कितना होगा, ए का x%। तो यक्स का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यक्स का मान कितना है। देखो ए का 60%, बी का 30%, मतलब ए के साथ जो संख्या है, ए के साथ जो प्रतिशत में संख्या है और बी के साथ जो प्रतिशत में संख्या है, इसका देखो ए बी का अनुपात नहीं है, ये ए और बी के साथ जो संख्या है उसका अनुपात है। क्या ए के 60 है, 60% है इसके साथ, और इसके पास 30% है। अनुपात कितना हो गया, ये 60% या 30% है ना। तो इसको ऐसे लिख लो अगर तुम समझ ना पाओ, 60% बटा 30%। ये प्रतिशत ऊपर नीचे है, दोनों कट गया, 30 1, ये 2 हो गया। तो ये 2 और 1 का अनुपात है, मतलब अगर इसके साथ 2% होगा, ए के साथ अगर 2% होगा तो बी के साथ 1%। इसके साथ 60 है तो इसके पास आधा उसका, अगर इसके पास 100% होता है तो इसके पास कितना होता, 50%। ए और बी के साथ जो प्रतिशत है उसका अनुपात क्या है, 2 और 1 का। ठीक, ये ऊपर वाला हटाए दे रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं, बस तुम डायरेक्ट समझ जाओ ना। बी और ए और बी के साथ जो प्रतिशत की संख्या है उसका अनुपात कितना है, 2 और 1 का। रुक जाओ, अच्छे से लिख दे कहीं, कितना है यहां लिख दे, 2 और 1 का। ठीक, ए और बी के साथ जो संख्या है उसका अनुपात कितना है, 2 और 1 का। अच्छा, ये लिखा है बी बराबर सी का 40%। अगर इसे कुछ करना हो तो क्या लिख सकते हो, बी का 100% मान सकते हो। कैसे, बी का 100% कैसे, किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है। जैसे बी का 100% निकालो, अगर 100 बटा प्रतिशत का मतलब 100 बटा 100। ठीक, तो बी ही आ जाएगा ना। तो इसे आप बी को हो या बी का 100%, किसी चीज का 100% वही संख्या होती है ना। तो बी का 100% और सी का 40% में, देखो इस 100% और 40% में जो इसके साथ संख्या है, बी के साथ जो प्रतिशत की संख्या लिखी है उसमें अनुपात कितना, ये 100 है ये 40, तो 100 बटा 40 होगा। क्या 100 बटा 40, क्योंकि प्रतिशत खुद ही कट जाएगा। ये 40, 5 बटा 4, इसको क्या लिख सकते हो, 5 बटा 2। कितना, इसको 2 से काटो तो 5 आ जाएगा, इसको 2 से काटो तो 2 आ जाएगा, 5 बटा 2। इसमें कितना का अनुपात है, 5 और 2 का। ठीक, कितने का अनुपात है, 5 और 2 का। तो पहले अच्छा ऐसे देखो, ए बी सी लिख लो। ए बी में कितना अनुपात था, 2:1 का था। उनके साथ जो संख्या है उनका अनुपात कितना था, ए बी सी में अनुपात नहीं है। ए बी, रुक जाओ, ए बी यहाँ लिख दे, साइड में जो है ए एस का मतलब ए के साइड में जो है ना, साइड में बगल में जो है, यहाँ बी एस लिख दिए और यहाँ सी एस। कुछ सिंबल बनाना है, सिंबल बना दिए। ये ना समझना कि ये ए का अनुपात नहीं है, बी का अनुपात नहीं है ना। ये ए के साइड में जो है, ये साथ में जो लिखा है ना, साथ में जो है ना 2:1 का अनुपात है। और बी के साथ में 100 है, सी के साथ में 40, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना अनुपात था अभी निकाले थे, कितना, 5 का और 2 का, यही तो था शायद, हाँ यही था है ना, 5 और 2 का। अब हमको अगर इनमें अनुपात चाहिए, ए एस अनुपाते बी एस अनुपाते सी एस, तो क्या हो जाएगा। देखो अनुपात में एक क्वेश्चन है ना, अनुपात में बहुत अच्छे से समझाएंगे, यहाँ हल्का समझ लो। इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे है ना, और फिर इसका और इसका करा देंगे, और इसका एक बार तिरछा, एक बार ऊपर नीचे, और एक बार फिर तिरछा। देखो 2 और 5 का कितना, 5 दूना 10 अनुपाते। ठीक, 1 और 5 का पहले एक बार तिरछा, फिर ऊपर नीचे, फिर तिरछा है ना, 5 एकम 5 और फिर एक बार तिरछा, तो कितना, 2 एकम 2। ठीक, ए के साथ जो है
वो 10 होगा तो बी के साथ वाला 5 होगा और सी के साथ वाला 2 होगा। ठीक, अब देखो यहाँ सी बराबर ए का x प्रतिशत लिखा है, क्या सी बराबर ए का x प्रतिशत, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी का 100% है यहाँ, है ना, 100% है कि सी का 100% बराबर कितना है, ए का x प्रतिशत है। ठीक, तो सी और ए में क्या संबंध है, 10 और 2 का संबंध है, कितना, सी और ए में कितना संबंध है, सी के साथ जो है, सी के साथ ए के साथ जो है उसमें कितना का संबंध है, 10 का और 2 का, और 10 2 को क्या कहते हैं, इसको काट दोगे 2 2 से तो कितना आ जाएगा, 5 और 1 का संबंध है, किसका, 5 1 का, 2 2 से दोनों काट दो तो 5 1 का, मतलब अगर सी और ए नहीं, यहाँ ए रहना चाहिए, तो सॉरी गलती से हो गया, है ना, यहाँ ए है और यहाँ सी है। ए अगर 5 है, ए अगर 5 है, 5% है, ए के साथ अगर 5% है तो सी के साथ 1% हो, क्या सी के साथ तब 1% हो, तो अगर सी के साथ 100% है तो 1 बराबर कितना हो गया, 100%, कितना 100% है। अगर एक ए के साथ कितना है, सी के साथ कितना है 100%, तो ए के साथ x% है और x बराबर कितना 5 माना जाएगा, और यही 5 निकाल लो, मतलब एक में 5 का इधर गुणा करा दिए तो उधर भी करा दो तो 500% हो गया। अच्छा, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, एक बार हम समझा देंगे, मगर अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो अनुपात, जब अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे ना, वहाँ तुमको तुरंत आ जाएगा, है ना, यहाँ हो सकता है ना आया होगा ना, बहुत लोगों को तो आ गया होगा, बहुत लोगों को ना आया होगा, तो अगर इस क्वेश्चन पे तुमको बहुत दिक्कत नहीं लेनी है, वहाँ पे ये बेसिक है, वहाँ पे मतलब जैसे घुसोगे तुरंत ये क्वेश्चन तुम जान जाओगे, क्योंकि उस चैप्टर में का ये बेसिक है। ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% था, तो बी बराबर सी का 40% मतलब बी का 100%, क्योंकि बी का 100% बराबर बी, है ना, बी का 100% और सी का 40%। अब ए बी सी में हम पहले अनुपात निकाल लिए, ए बी और सी के साथ जो संख्याएं हैं, 7 संख्याएं, उनका अनुपात निकाल लिए तो कितना आया, 10 5 और 2 के अनुपात में है, ये प्रतिशत वाली जो संख्या है वो 10 5 2 के अनुपात में है। अब हमको ये दिया था, इससे निकालना था, तो सी और ए का अनुपात दिया था, तो 10 2 5 1 का अनुपात में है ना, और जो सी बराबर है 1 के, यहाँ वही 1 100 के बराबर है ना, और इसका तो 5 है यहाँ पे, तो वही x के हो जाएगा, और 5 बराबर 500, x बराबर कितना आ गया, 500%, कितना, नहीं समझ में आया तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, मगर फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है और समझ जाओगे तुम, है ना। और ये अभी बड़ा हो गया, वहाँ पे बड़ा नहीं होता क्योंकि ये सब लिखना नहीं पता, अभी हम पूरा क्वेश्चन लिखे ना, वहाँ पे ये 2 1 5 2 ऐसे लिखना पड़ता है, ये भी नहीं लिखना पड़ता है, समझाने के लिए लिखे 10 5 2, है ना, बस उसके बाद इसके बाद ये लिखना रहता है, उसके बाद इतना, बस थोड़ा सा गलत रहता है। 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, टेंशन न लो, और जिसको नहीं आता है बहुत ज़्यादा दबाव दिमाग पे ना लो, है ना, अनुपात समानुपात पढ़ते ही तुम्हारा तुरंत समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, है। चलो 13 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। 13 नंबर एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन ये था ना। 14 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, एसबीआई क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में। एक अयस्क में 26% लोहा, कितना 26% लोहा है, किसी अयस्क में कितना 26% लोहा है, ठीक। और पूछा जा रहा है 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए, है ना, कितने अयस्क होना चाहिए, कितना अयस्क होना चाहिए, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, 91 किलो हमको अयस्क पाना है, 91 किलो केजी। तो अगर मान लो हम अयस्क होता है मिश्र धातु, उसमें बहुत कुछ मिक्सचर होता है, ठीक, और उसी से छान कर हम लोहा निकालते हैं, क्या उसी से उसका शुद्धिकरण करके हम लोहा निकालते हैं उसी से, है ना। तो 26% लोहा है उसमें, है ना। तो 91 किलोग्राम लोहा हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, मान लो अयस्क कितना है, अयस्क कितना है, यक्स है, तो यक्स में 26% लोहा पाया जाता है, तो यक्स गुणे 26/100, इसको हमको किसके बराबर रखना है, 26%, 91 किलोग्राम के, क्योंकि 91 किलोग्राम हम पा जाए, ठीक। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 91 गुणे 100/26, ठीक। इसका
कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर का 91, इसका 350 आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ना, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना। 350 जिसको नहीं आता है कर लेना है ना, हो जाएगा तुमसे। ठीक, देखो 91 26 का तो कर लेना तुम। चलो कराएं दूसरा को, इसका दूसरा मेथड भी करा दें, एक अलग मेथड है, कराएं। कौन सा क्वेश्चन था, 14 नंबर, 1 मिनट को, दूसरा मेथड इसका एक और करा देना है ना। देखो दूसरा मेथड देखो 26% कितना क्या है, लोहा है ना, और हमको 91 किलोग्राम लोहा चाहिए, मतलब प्रतिशत में हमें 26% चाहिए। ठीक, 26% लोहा चाहिए, मतलब 26% हमको चाहिए। ठीक, और कितना चाहिए, 91 किलो चाहिए, मतलब 91 किलो चाहिए लोहा, और 26% में चाहिए, और किलोग्राम में 91 किलोग्राम चाहिए, मतलब 26% बराबर 51 किलोग्राम की हो गया। अब पूछा है अयस्क, क्या पूछा है, कहाँ है सवाल भैया, 14 है ना। अयस्क कितना होना चाहिए, तो अयस्क पूरा तो 100% होगा है ना, 1% बराबर 91/26, 100% बराबर क्या, 100% बराबर 91/26 गुणे 100। ये समझ में आया होगा कैसे हुआ है ना। 26% हमको प्रतिशत में चाहिए था, 91 किलोग्राम लोहा है, 26% है और 91 किलोग्राम चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो गए। 1% बराबर ये 26 इधर आ गए, 91/100% बराबर 91 गुणा 26, दोनों तरफ 100 से गुणा है ना, और ये कितना आता है 350। चलो हो गया है ना। चलो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा ऑप्शन था, 350 कौन सा ऑप्शन था, डी ऑप्शन था, 14 का डी ऑप्शन था ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है ना। 1 कैरेट 24 कैरेट, मतलब यदि 24 कैरेट सोना को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22% कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी है। देखो 24% कैरेट, 24 कैरेट सोना जो है, कैरेट सोना जो है वो कितना है, 100% शुद्ध है। क्या 100% शुद्ध। ठीक, अब कैरेट के लिए के का इस्तेमाल करेंगे और शुद्ध के लिए यस का, जो ये बार बार लिखना पड़ेगा है ना, तो कई अक्षर हो जाएंगे, यहाँ 3-4 अक्षर लिखना पड़ेगा, यहाँ 3.5 अक्षर है ना, मतलब 2-2.5-3 अक्षर लिखना पड़ेगा है ना। मगर 24 कैरेट, 24 के है ना, तो अब हम 1 के का निकाल लेंगे। 1 कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है ना, 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध है, तब 1 कैरेट सोना कितना शुद्ध है, 100/24 प्रतिशत शुद्ध है। कितना, ये 24 को इधर ले गए तो 1 कैरेट इधर बचा ना, 1 कैरेट बराबर 100/24 प्रतिशत शुद्ध है ना। अब पूछा 22 कैरेट कितना प्रतिशत शुद्ध, 22 कैरेट, तो इधर अब 22 से गुणा करा दिए, तो इधर भी 22 से गुणा, तो 100/24 गुणे 22 प्रतिशत, इतना शुद्ध है ना। अब कैसे इसको काटेंगे, तो यहाँ 11 आ गया, 2 से काटे, और यहाँ 24 तो 12 आ गया है ना। 11 का जब 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1100/21, इसका मान कितना होगा, 91 से 2/3 है ना। कैसे करते हैं देख लो, 21 भागे 1100 करा दे है ना, नहीं तो अब कैसे काटेंगे, 21 लॉल, 1 मिनट, सॉरी यहाँ 21 कहाँ हो गया, यहाँ 12 था यार, वही हम कहे कि कैसे हो गए 12, यहाँ 12 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 12 बचा है ना। चलो यहाँ 12 है, 12 9 108, कितना 108, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 0 गया, और 12 एकम 12, कितना बचा 8। ठीक,
सही है ना, 12 कम 12 2 बचा, सही है। तो ये कितना हो जाता है, ये 91 जो है वो 91 यहाँ लिख देते हैं, ये इस 12 को क्या है कहाँ ऊपर लिख देते हैं, और ना 12 ऊपर नहीं, सॉरी थोड़ा 8/8 ये जो नीचे है इसको ऊपर लिखते हैं, और ये 12 पहले भी नीचे था अभी भी नीचे, प्रतिशत, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है इसलिए इस तरह चेंज कर लिया ना। 91 सही, 8/12%, ये आंसर हो गया। ठीक, 91 सही, 8/12% है ना। चलो करके दिखा दिया है ना। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ना। 24 कैरेट बराबर 100% था, 1 कैरेट निकाल लिए, फिर उसके बाद 22 कैरेट पूछा था, तो 22 कैरेट दोनों 22 का दोनों तरफ पूरा करके 22 कैरेट का निकाल लिए। ठीक, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखेंगे वायु के 2250 भागों में से 5 भाग में ऑक्सीजन है। क्या 2250 भाग में से 5 भाग में ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, किसमें, ये क्वेश्चन देखना है ना। क्या किसकी प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालना है हमको, प्रतिशत में इस बार बनाना है, प्रतिशत बराबर कितना होगा ना। क्या पूछा है, वायु में ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन अभी तुमको ये लाइन तुमको पूरा ये कैसे बनाते हैं तुमको क्लियर हो जाएगा। वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत का प्रतिशत। ठीक, अब हमेशा याद रखना, हमेशा किसका प्रतिशत निकालना है, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। ऑक्सीजन तो 5 है, किस में निकालना है, वायु में निकालना है। वायु कितना है, कहाँ है, 2250, कितना 2250, 2250 में 5 ऑक्सीजन है। ठीक, और गुणे, अब ये तो भिन्न बन गया, अब हम प्रतिशत में बनाना है तो 100 लगा के प्रतिशत कर देते हैं। जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं 100 गुणे 100% कर देते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर 5 है, 5 ऊपर लिखेंगे। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो ऑक्सीजन को ऊपर लिखेंगे, वायु में निकालना है तो वायु नीचे, 100% का सिंबल। अब इसका जितना मान आएगा उतना तुम लिख लेना, कितना आएगा बता दे रहे हैं ना देख के, 2/9% आएगा। कितना, 2/9%, 2/9%। ठीक, देखो कैसे आया, देख लो, 5 एकम 5, 5 5 24, 2 बचा, फिर 50 25, 450 बेटा। ठीक, और 0 0, 100/450, 0 0 कट गया तो 10/45, 5 से काटेंगे तो 2/9 आ जाएगा। अब देखो, जैसे एक इस पे क्वेश्चन कुछ करा देते हैं ना, तुमको आसानी से हर चीज़ आ जाए जिससे, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन इस पे देख लो। और भी जैसे पूछे 10-20 का कितना प्रतिशत है, क्या कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत में बनाना पूछ रहा है, ये देखो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, जिससे तुमको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्या पूछा है, 10-20 का, किसका, 20 का, प्रतिशत किसका पूछा है, 10 कितना प्रतिशत है, किसका, 20 का, तो 10 लिखो, किसका, 20 का, ये भिन्न बन गया, गुणे 100% बराबर 20 पंचे 100, 5 गुणे 10 बराबर 50%। कैलकुलेशन छोड़ो, बस ये फिगर बनाना सीखो। 10 का प्रतिशत पूछा है, 10 कितना प्रतिशत है, किसका, 20 का, तो 10/20, 10 ऊपर, जिसका प्रतिशत पूछा है वो ऊपर, किस से पूछा है, 20 से, गुणे 100, है ना, ये हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, 10 का कितना प्रतिशत है। अब इस बार क्वेश्चन पूछा है 10 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत किसका पूछा है, 20 कितना प्रतिशत, किसका, 10 का, तो 20 ऊपर, इसका प्रतिशत पूछा है, किससे पूछा है, 10 से, 10 नीचे, गुणे 100 बराबर, तो प्रतिशत लगा दो यहाँ, प्रतिशत बराबर 200%, प्रतिशत निकालना आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करा दें, है ना।
ठीक। 15 20 से कितना प्रतिशत कम है। इस बार ऐसा नहीं पूछा है कि 10-20 का कितना प्रतिशत है, 20-10 का कितना प्रतिशत है। इस बार कमी प्रतिशत पूछा है। क्या कमी प्रतिशत, कम कितना है, तो कमी प्रतिशत बराबर कितना कम है, 20 से कितना कम है, तो ऊपर 5 लिखेंगे संख्या में। ठीक, देखो 5 किससे कम है, 5 ऊपर लिखे और किससे कम है ना, तो 20 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 20 से। इन दोनों के बीच अंतर 5 का था ना, तो 5 ऊपर लिख दे, कमी ऊपर लिख दे, किससे, तो 20 नीचे गुणे 100% बराबर जितना आएगा 20 पंचे 100, 50 25% कम है। कितना प्रतिशत कम है, 25%। 15 20 से 25% कम है। अगला क्वेश्चन देख लो, एक कमी पूछा था ना, अधिक। यहाँ लिख लो अधिक। क्या अधिक लिखा है। क्या अधिक राइटिंग पे मत जाओ, है ना। 20-15 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 4 क्वेश्चन जब तुम समझ जाओगे भाई, फिर ऐसे क्वेश्चन हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग में हो जाए। 20-15 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भैया अधिकता प्रतिशत पूछा है। क्या अधिकता प्रतिशत, और जो पूछा है उसको ऊपर लिखते हैं। तो क्या अधिकता पूछा है, तो अधिकता तो भैया 5 की है, 5 अधिक है, तो 5 ऊपर लिख लिए। किससे 5 अधिक है, 15 से कितना अधिक है ना, तो 15 नीचे गुणे 100, प्रतिशत का सिंबल लगा दो। 5-15 मतलब 100/3%। हमेशा के लिए तुम्हारा, अगर ये 4 क्वेश्चन जानते हो फिर तुमको कोई नहीं रोक सकता ऐसे क्वेश्चन करने से, है ना। ये तो क्या कंसेप्ट समझा दिए इसका ना, ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे कि तुमको हम कंसेप्ट उसका बता रहे थे। ये क्वेश्चन थे क्या ना, कौन सा क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2100 का 45% माइनस 350 का 30% बराबर 1170 माइनस वाट, है ना। 2100 का कितना है, 45%। 2100 गुणे 45/100, ठीक। 2100 माइनस 45/100 माइनस 350 गुणे 30/100, ठीक। बराबर 1170 माइनस वाट है, तो हम वहाँ x लिख रहे हैं। जहाँ पूछा है क्या रहेगा, वाट का निशान लगा है, मतलब पूछ रहा है क्या रहेगा, वहाँ पे x लिख रहे हैं। मान लिया कि x रहेगा, अभी x का मान निकालेंगे, ठीक। ये 00 से इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक। 45 का जब 21 से गुणा कराएंगे, अब कराएं यार, 21 पंचे 105 के 5 हासिल आई 10। 21 का जब 4 से गुणा कराएंगे तो 84 10 94, माइनस 35 का जब 3 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 35 95 होगा शायद। 35 3 ना सॉरी, है ना, 105 होगा। 105 बराबर कितना है, 1170 माइनस x। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का पहले घटा लो, कितना 945 माइनस 105, तो कितना बचेगा 840, और 840 1170 में से घटा दो, ना सब सही है ना। एक मिनट देख लें, 17 नंबर क्वेश्चन था, तो 1170 माइनस 840 ही तो होगा कुछ, 1170 माइनस 840। अच्छा x जो था वो प्लस में होगा शायद, कौन सा क्वेश्चन था, माइनस में ही, चलो हाँ 140। जब घटाओगे तो कितना आएगा, हम देख लेते रहे कितना। 17 नंबर क्वेश्चन था, 330 आएगा, कितना 330। एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। 2100 का 45% ऐसे, माइनस 350 का 30% ऐसे, 1170 माइनस x लिखा है, x का मान निकालना है, मतलब वाट का चिन्ह लगा था ना।
ये 945 आ गया, यहाँ 105 आ गया। 945 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा 840, ठीक। और 840 और 1170 इधर था, तो 840 इधर, यक्स को इधर ले आए, 1170 को इधर रहने थे, 840 उधर लेके इधर के लेके घटाए 330 आ गया, है ना। 17 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन ये, अच्छे से देखो 18 नंबर का, है ना। b का 125% ए है, b का b गुणे 125 बटा 100 बराबर a, है ना। अब पूछा क्या है, b प्रकलित करने के लिए a में किससे गुणा करेंगे, मतलब b प्राप्त करने के लिए b बराबर ये 100 बटा ये 25 से काटोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 4, मतलब 4 बटा 5 a, जब इधर ये 4 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, है ना। b बराबर 4 बटा 5 है, मतलब 4 बटा 5 से गुणा करना पड़ेगा। b अगर हमको पाना है तो ये में 4 बटा 5 से गुणा करना पड़ेगा, मगर जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं दे रहे हैं, है ना। 4 बटा 5 नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं दशमलव में। और जब 4 बटा 5 को दशमलव में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 0.8 a, क्या 0.8 a, ठीक। बस आंसर यही 0.8 से गुणा करना पड़ेगा प्रकलित करने के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। बस यहीं तक आज करते हैं, मतलब पीछे आज शायद शादी वादी है एक लोग के यहाँ, तो है ना, तो गाना वहाँ बज रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मतलब वो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा वीडियो के साथ साथ, है ना। तो इसीलिए आज यहीं तक रखते हैं, कल थोड़ा ज़्यादा मतलब लंबा वीडियो बना देंगे इसके लिए, है ना। मतलब आज का भी थोड़ा जोड़ के बना देंगे, कल थोड़ा लंबा बना देंगे। डिस्टर्ब कर रहे हैं ना ये लोग, थोड़ा। चलो आज इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जानते रहिए, है ना। बाय बाय, मेहनत करते रहिए।